आप किसी को देखते हैं और आपके मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो जाता है। दूसरे ही क्षण आप किसी और को देखते हैं और उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। अपनी बात को समझने के लिए जब बुद्ध अपने परिवार, अपने राज्य को छोड़कर वन में चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ लें। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। समय बीतता जाता है। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। पर वो कहते हैं ना कि कई बार प्रयास करने पर एक बार सफलता तो अवश्य मिल जाती है। एक दिन अचानक ही रात को राजा शुद्धोधन के मंत्री को यह पता चलता है कि सिद्धार्थ एक राज्य में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री सूचना पाकर तुरंत उस राज्य में पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वह सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से कहता है, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य रो रहा है आपके लिए, कृपया करके मेरे साथ चलिए। सिद्धार्थ मंत्री से कहता है, मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। पर मैं तुम्हें एक वचन अवश्य दूंगा, जब मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो मैं वापस जरूर आऊँगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बातों को मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो वापस अपने राज्य में अवश्य जाएंगे। सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहां रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना राज्य के राजा शुद्धोधन को मिलती है। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लाने के लिए भेजते हैं। मंत्री और सारथी चन्ना दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं। अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में वे देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। वह वैशाली की नगर वधू होती है। यह कहा जाता है कि उस समय दूर दूर तक उससे सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। जैसे ही वह स्त्री सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग उस स्त्री को देखते रह जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोग उसकी सुंदरता से मोहित हो गए हैं। सिवाय बुद्ध को छोड़कर सभी लोग एकटक उस स्त्री को देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षु बनना चाहता है, आप इसे आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य। वह स्त्री कुछ समय बाद अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षु और राजा का मंत्री बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, जब वह स्त्री आई थी तो हम सभी अपने मन पर काबू ना पा सके और हम एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया। पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और तुम उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं ले जाते। इस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए हो, वह एक न एक दिन ढल जाएगी। पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह अमिट है, वह कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं और कुछ भी कुरूप नहीं, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव है। मैं चाहता हूँ तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो नहीं तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी और न कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। मैं जानता हूँ अब आप सभी का सवाल ये होगा कि
उस केंद्र पर कैसे पहुंचा जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप 100% वहां पहुंचेंगे, पर कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लगातार प्रयास करना होगा। क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूं। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसको ज़्यादा और ज़्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूं आप अकेले में अपने साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। अब आप उसे ध्यान कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह सकते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति की संगत कह सकते हैं जिसके सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप 100% वहां पहुंच सकते हो। बस जरूरत है तो लगातार प्रयास करने की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।